लेकिन उन्होंने क्या बोला था ये स्पष्ट करता। याद क्यों नहीं दिलाना चाहिए? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये कांग्रेस वाले, कर्नाटक के विधायक के.आर. रमेश और पूर्व अध्यक्ष, पता है क्या कहते हैं? रेप है, रेप के मजे लो। ये यहां पर बैठकर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, ऐसा लगता है जाने पता नहीं क्या बड़ी बात है। और सुनिए, आपकी भाषा में, विपक्ष की भाषा में रेप में भी धर्म देखा जा रहा है और आतंकवाद में भी धर्म देखा जा रहा है। सीएए, एनआरसी के दंगों में जब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अखिलेश यादव पहले, ये क्या हो जाता है? वर्बल डायरी है क्या? 10 सेकंड में नहीं टिक पाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन जिन लोगों ने लोगों को मारा है, परेशान किया है, जिन लोगों ने आतंकवादियों को और गुंडों को मारा है, उन सालों पर हम जेल मारेंगे। और 10 सेकंड और दे दीजिए। यही वो लोग हैं जो याकूब मेमन पर हंगामा करते हैं। निवेदन है, यही लोग। मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीश जी 10 सेकंड और दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रेपिस्टों का धर्म नहीं होता तो ये अखिलेश यादव ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? जाते क्यों नहीं मिलने उनसे? तमाम लोग गए। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जाइए, ठीक है, अजीज जी आप जाइए मिलने। आप सलाह देंगे। देखिए, लेकिन सलाह दे रहे हैं। अजीज खान, त्वरित कार्रवाई हुई है इस मामले में। आप सलाह मत दीजिए, जवाब मांग रहा हूं, सवाल सलाह नहीं है। ओके, सलाह नहीं देनी। सलाह तो अखिलेश यादव पिताजी की नहीं मानते, अपनी मेरी क्या मानेंगे? अलका दामा लामा देन शलभ मणि। और अजीज खान आप लगातार बोल रहे हैं, अब मेरा निवेदन है मानिए। आज हाथ से निकल गया कानून व्यवस्था और बड़ी अजीज खान, इसी कानून व्यवस्था में एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। अलका लांबा अलका जी। धन्यवाद। अमीश जी प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्षता आप रहती है और मैं इसीलिए आपके चैनल, आपकी डिबेट सबसे प्रिय है, लोकप्रिय में आती हूँ। एक बार जूम कर लीजिए, बिना भेदभाव के। ये भाजपा की चाल है, चरित्र है, भाजपा की महिला नेता, भाजपा का ही दूसरा नेता सरेआम छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने फेसबुक पे वीडियो डाला है, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग थू कर चुके हैं भाजपा के मुंह पर कि बेटियां बचाओ की बात करते हो, और आप ही की भाजपा की महिला नेता से भाजपा का ही पुरुष नेता सरेआम देखिए शारीरिक छेड़छाड़ करता है। ईरानी जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया, आपकी भाजपा की महिला नेता है, न्याय दिलाइए, कार्रवाई करिए, पार्टी सुनाकर बात फेंकिए। नहीं, कांग्रेस पे सवाल पूछकर बचते हैं, ये बताइए, दिखाइए। शलभ मणि जवाब। शलभ मणि जी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। अलका लांबा बाहर या कांग्रेस पे आ जाएंगे? अमीश जी मुझे कांग्रेस पार्टी कह रही है। अमीश जी मुझे बोलने दीजिए जी। अलका लांबा जब बैठेंगे अमीश देवगन के शो में तो चिल्ला के बलात्कारियों के लिए फांसी मांगेंगे और इनके मुख्यमंत्री चिल्ला अलका जी, शलभ मणि आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड की कट करिए। अमीश जैसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं, इस पे जवाब अलका लांबा जो अमीश देवगन के शो में बैठेंगी तो चिल्ला कर बलात्कारियों के लिए फांसी मांगेंगी और इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहेंगे कि फांसी खत्म करो, फांसी मत करो, अगर फांसी करोगे तो बलात्कार के बाद हत्या हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म देकर इस देश को बांटा। ये वही लोग हैं कि जब देश में 26/11 का अटैक हुआ तो दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, सिर्फ इसलिए क्लीन चिट दी कि केवल धर्म की राजनीति करनी थी। क्या कहा था? हमारे जो आरएसएस के लोग उन पे आरोप लगा दिया कि हमला आरएसएस के लोगों ने कराया। जब बाटला एनकाउंटर हुआ तो कौन रोया था? आतंकियों के मरने पर सलमान खुर्शीद ने किसका खुलासा किया था? अलका लांबा जी देखिएगा तो पूरे देश ने थूका है, इसीलिए 2 सीट पर आ गई है। आपके युवराज को अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ा है, इसके बाद इटली जाकर भी उनको पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो घटिया राजनीति है उस राजनीति पर आज देश थूक रहा है। आप झारखंड की घटना होगी तो अपने मुंह को मुंह बंद कर देंगे। आप राजस्थान नंबर 1 है, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है, आपके पास कोई जवाब है इसका? बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है, पर आपके पास कोई जवाब है? सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में होते हैं। कितनी बार प्रियंका वाड्रा वहां पर गई? अलका लांबा एक सेकंड और शलभ मणि का भी ऑडियो डाउन करिए, अलका जी का भी ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड। अलका लांबा, आप कह रहे हैं सरकार जीत गई, बेटियां हार रही हैं, लेकिन सुरक्षा कानून व्यवस्था यूपी के चुनाव में, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर था, वो बहुत बड़ा पॉइंट था और उसकी वजह से भी योगी आदित्यनाथ को दोबारा मैंडेट मिला है। मैं आपके आज के घटनाक्रम की अगर अब मैं बात करूं तो अगर आप देखिए तो सारे आरोपी पकड़े गए जा चुके हैं। इस समय पुलिस ने आधी रात में तलाश को शुरू कर दिया। आप आरोपियों की कंडीशन देख रही हैं, क्या है? वो लंगड़ा के चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिख रहा है झारखंड का आरोपी जो खुश होकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस मॉडल में डिफरेंस है। क्या आपको लगता नहीं है वारदातें होती हैं,
हर प्रदेश में होती हैं, राजस्थान में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, झारखंड में भी होती हैं, लेकिन उसको उससे डील करने के तरीके के ऊपर पॉइंट है। उसी तरीके के ऊपर पब्लिक ने मैंडेट दिया है। 20 सेकंड में आपका जवाब अलका जी, एंड देन अजीज खान ऑन दिस। अमीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास उठाइए 75 साल आजादी का, कांग्रेस का कोई भी नए नेता बलात्कारियों को लड्डू खिला रहा हो, हाथ डाल रहा हो, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हो। ये सिर्फ संघी और भाजपाई जिन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं पता है, सिर्फ वही आपको हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, लड्डू खिलाते हुए, हाथ डालते हुए, या खुद बलात्कार, उन्नाव का विधायक इनका बलात्कार करते हुए पाए गए हैं। कभी कांग्रेस नहीं खड़ी हुई। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपाइयों में। न्याय हमारे यहाँ होता है, लेकिन इनके यहाँ पर न्याय के लिए लड़ना पड़ता है। एक सेकंड, मैं अब अजीज खान के पास आता हूं। अजीज खान, दो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अजीज खान, मैं रिजवान आऊंगा आपके पास। अजीज खान, मैं अब दो तस्वीरें दिखा रहा था जिसमें हम देख रहे हैं जुनैद सोहेल कैसे लंगड़ा के चल रहे हैं और शाहरुख कैसे मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है योगी आदित्यनाथ का एक्शन बोलता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमीश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्शन बोलता है, और एक्शन का ही ये रिएक्शन है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध बड़े स्तर पर बढ़ा है, और खासतौर से महिलाओं पे बड़े स्तर पर बढ़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो एडमिट कर रहा हूं, लेकिन इस बात को बताए कौन और सुने कौन? अरे आप तो देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, पूरा देश आपका सम्मान करता है, कम से कम आप बता देते देश को आप बताइए ना कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में कहां गया नारा? ठीक है, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। रिजवान अहमद, शलभ मैं आपको मौका दूंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार, आप भी शिवम कह रहे हैं, लेकिन रिजवान आपकी जिम्मेदारी है। रिजवान, आप देश के बड़े पत्रकार हैं। जी, मेरे को पता है, मेरे को एहसास है मेरी जिम्मेदारी का, और मैं उसी जिम्मेदारी के तहत चर्चा भी कर रहा हूं। अभी अमीश भाई, अभी अजीज खान भाई ने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया कि ना कोई विक्टिम का मजहब होता है, ना कोई अपराधी का मजहब होता है। ध्यान एक तरफ दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा, कल परसों इस पर डिबेट रखिएगा। ये कमबख्त बस एक बात मुझ गरीब को समझ नहीं आती, ये शाहरुख के हाथों अंकिता क्यों मरती है, कभी अंजुम क्यों नहीं मरती? ये जुनैद के हाथों कभी जेबा क्यों नहीं मरती? ये कमबख्त बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। ये मरने वाली कोई और क्यों होती है, इस पर हम लोगों को ध्यान ले जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात खत्म करूं, गुजरात में बिल्किस का कांग्रेस ने मातम इसलिए नहीं करा क्योंकि गुजरात में इन लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारा वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज है। ठीक है, पहले अजीज जवाब दे दे। अजीज खान रिप्लाई। अजीज खान, गुजरात में बिल्किस के पक्ष में कांग्रेस ने कुछ कार्यक्रम करे जो मेरी जानकारी है, लेकिन अजीज खान आप पहले जवाब दीजिए रिजवान की बात का। देखिए अमीश भाई, रिजवान साहब का नजरिया नहीं ठीक है, ये देखना नहीं चाहते, इनको चश्मा बदलना पड़ेगा। और अगर ये जिस दिन चश्मा बदल लेंगे, ये उनको अंदाजा हो जाएगा कि कहां बिल्किस के साथ क्या हुआ और अंकिता के साथ क्या हुआ। तो चाहे वो अंकिता के साथ अपराध हो, चाहे वो बिल्किस के साथ अपराध हो, अपराध होता है। चश्मा बदल लीजिए रिजवान जी, मुझे लग रहा है चश्मा बदलने की आवश्यकता है आपको। आप देश को उस निगाह से देखिए जिसको देखने की जरूरत है। मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु देश नहीं बनेगा। एक तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, अपराध होगा, बलात्कार होगा, दूसरी तरफ आप ढिंढोरा पीटेंगे, इवेंट करेंगे। अजीज खान, क्या रिजवान अहमद का चश्मा एसटी हसन आजम खान जैसा होना चाहिए, शफीकुर रहमान बर्क जैसा चश्मा होना चाहिए? वो चश्मा चाहिए आपको रिजवान के पास? अरे अमीश भाई, बहुत शानदार बात आपने की है। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये समाजवादी चश्मा लगा लेंगे ना, और जिस दिन ये सामाजिक न्याय की बात करने लगेंगे, चश्मा ठीक हो जाएगा। ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, ये मुल्क न्याय चाहता है, ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष है। मैं कह रहा हूं चश्मा शफीकुर रहमान बर्क वाला लगवा देते हैं इनको। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क वाला चश्मा लगवा देते हैं इनको, एसटी हसन वाली का चश्मा लगवा देते हैं, आजम खान वाला चश्मा लगवा देते हैं, या तो अंसारी वाला चश्मा लगवा देते हैं। आप अपने नेताओं को ऑन नहीं कर रहे, आप घबरा रहे हैं उनका नाम लेते हुए। ये तो गोलवर्कर का चश्मा लगा रहे हैं। ना, मैं कह रहा हूँ वो, अरे आप जो लगाया हुआ है छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने इन 4 नेताओं में से किसका चश्मा लगवाना चाहते हैं? एक सेकेंड, अपने इन 4 नेताओं में से किसका चश्मा लगवाना चाहते हैं? बताइए ना एक नाम। आजम खान,
हमारे नेता का चश्मा लगा ले। किसका नाम माननीय बोल राष्ट्रीय रही है? अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम बोली, चश्मा नाम लगा ले। ना मैंने तो 4 नाम चश्मा लगा ले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। बहुत इनके बढ़िया। सोचने का नजरिया आप बदल अपने जाएगा। नेताओं का नाम नहीं ले सकते आप चश्मा बदलना चाहते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं अजीज भाई, आप सहज आदमी हैं। आपको पता है कि आप जैसे ही एसटी हसन का चश्मा लगाने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप शफीकुर रहमान बर्क का चश्मा लगाने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप आजम खान का चश्मा लगाने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। रिजवान 10 सेकंड, रिजवान 10 सेकंड। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ना आप इत्तेफाक नहीं रख सकते। मैं कह रहा हूं आप इत्तेफाक नहीं रख सकते। आप इत्तेफाक नहीं रख सकते। ओके रिजवान 10 सेकंड भाई, देन शिवम त्यागी। अमीश भाई मुल्क को जोड़ता है और ये अजीज भाई करेंगे तो ये मुल्क को जोड़ेंगे। अजीज भाई, अमीश भाई जी, आज के डिबेट में बिल्किस नाम को कम से कम 10 बार इन लोगों ने भुनाया है। मैं कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता से यह पूछता हूं कि बिल्किस के लिए तुमने सड़कों पर विरोध क्यों नहीं किया? बस इतना बताओ क्यों नहीं किया? पॉइंट टेकन। एक सेकंड शिव, मैं 10 सेकंड में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव वो नेता है, अखिलेश यादव वो नेता हैं जो मुंह में राम और बगल में शफीकुर रहमान रखते हैं, तो उनके जैसा किसी को होना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में 12 घंटे में 5-6 आरोपियों को पकड़कर उनकी टांगे तोड़कर जेल में डाल दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी सरकार इतनी जल्दी किसी भी बलात्कारी पर कार्रवाई नहीं कर पाई। ये सच्चाई है। थैंक यू शिव। ओके शलभ मणि 10 सेकंड, शलभ मणि 10 सेकंड। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। शलभ मणि, माफी चाहता हूं। अजीज साहब चश्मा बदलने की बात कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कौन सा चश्मा लगा रखा था कि गायत्री प्रजापति जी को अखिलेश यादव जी खुलेआम अपने साथ मंच पर लेकर घूमते थे और गायत्री प्रजापति को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था। गायत्री प्रजापति ने क्या किया था, वो कहां पर है, ये पूरे देश को पता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वक्त नहीं दे सकता। अलका लांबा, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। रिजवान अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में रहने के लिए। आपका भी शिवम त्यागी। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, लेकिन अपराधियों का धर्म और जाति तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस देश में धर्म जाति देखकर अपराधियों का पॉलिटिकल टूरिज्म तय होता है। ये बात सत्य है, महसूस करिएगा। नमस्कार।